बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंजीनियर हमीद हुसैन डिस्ट्रिक्ट कुरुम का आज तक वो वाहिद MNA हूँ जो तमाम इलाकों तमाम फिरकों का ऐसे उम्मीदवार ऐसे MNA हूँ जो सबकी ताईद हासिल है मुझे। आज आप लोगों की मौजूदगी हमारे लिए खुशी की बात है। मैं पहले ये बता दूं कि ये जो चालें चल रही हैं, ये 8 फरवरी को जब इलेक्शन हो गए, रात को काउंटिंग शुरू हो गई। तकरीबन 3 बजे तक टोटल 189 पोलिंग स्टेशन थे, उसमें से 134 या 44 इस तरह का कोई जब रिजल्ट आ गया, उसमें मेरी 20,000 लीड थी। उस वक्त इन्होंने रिजल्ट रोक लिया, सब कुछ बंद करके हमारे बंदे जो थे वो बैठे रहे अता कि सुबह पूरा हाल जितना भी था भरा हुआ वो सारा खाली हो गया और अगले तकरीबन 3-4 बजे दोबारा रिकाउंटिंग इन्होंने शुरू कर दी। रिमेनिंग स्टेशंस की काउंटिंग सारी दोबारा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि दोबारा उन्होंने काउंटिंग शुरू कर दी। जो पोलिंग स्टेशन रह गए थे उनकी काउंटिंग इन्होंने शुरू कर दी। उसमें कुछ अर्सा बाद में खुद भी पूछ गया। पहले तो ये मुझे अभी भी याद है कि 164 एक पोलिंग स्टेशन था जिसमें टोटल वोट थे 700 और अपलोड जो किए गए थे वो 800 वोट इन्होंने उसी पोलिंग स्टेशन के 700 की जगह 800 उन्होंने अपलोड किए थे। यानी हालत ये थी कि फॉर्म 45 एक तरफ सब कुछ अपनी मर्जी से करते रहे। बहरहाल जब मैं पूछा हूं सबसे पहले वही पॉइंट मैंने पकड़ लिया, चूंकि अब हम पूछ गए थे तो उसके बाद तकरीबन इन्होंने वही फॉर्म 45 से रिजल्ट लेना शुरू कर दिए। हाथा कि 189 पे मेरे 4,266 वोट ज्यादा निकले। उस वक्त मैं उधर ही खड़ा रहा। मैंने कहा कि जब तक 47 फॉर्म नहीं देते मैं नहीं निकलता। बहरहाल फॉर्म 47 मिल गया। उसके बाद फॉर्म 48 भी इशू हो गया। फॉर्म 48 के बाद जो ये लेटर इशू करते हैं ऑब्जेक्शंस के लिए, वो लेटर इशू हो गया। मैंने भी रिसीव कर लिया, मेरे अपोनेंट ने भी वो लेटर इशू सारी रिसीव कर लिया और उसमें जो अटेंडेंस है उसकी वो अटेंडेंस भी मौजूद है, उसका अटेंडेंस मौजूद है उसके नुमाइंदों का। यानी उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। उस ऑब्जेक्शन के बाद फॉर्म 49 इशू हो गया। फॉर्म 49 के बाद ऑब्जेक्शन ना होने के बाद, यानी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, इसलिए अगर ऑब्जेक्शन होता तो फॉर्म 49 इशू नहीं होना था। पहले वो ऑब्जेक्शन पे डिबेट होनी थी, लेकिन फॉर्म 49 जब इशू हो गया उसके बाद 17 फरवरी को इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन जाते हैं, उनके ऑर्डर हो जाते हैं। अगले 6 तारीख को 6 मार्च को ये इलेक्शन ऑफिस में एप्लीकेशन देते हैं कि हमने कुछ पोलिंग स्टेशन की रिकाउंटिंग करनी है। अब बजाय इसके कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चले जाएं, ये इलेक्शन ऑफिस चले गए। अब वही इलेक्शन ऑफिस, इस दौरान 29 फरवरी को मैंने हल्फ भी ले लिया, साइन भी हमारे हो गए। उसी इलेक्शन ऑफिस के नोटिफिकेशन पे सब कुछ कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन ऑफिस ऑर्डर करते हैं रिकाउंटिंग की। रिकाउंटिंग कैसी उन्होंने ऑर्डर किए हैं? पहले उन्होंने लेटर लिखा है आरओ को कि ये अपोनेंट जो है ये एप्लीकेशन दे रहा है कि इसने आपको ऑब्जेक्शन के लिए लेटर दिया था, आपने कंसिडर नहीं किया। आरओ के जवाब ये है कि मुझे कोई लेटर नहीं दिया, ये मौजूद है हमारे पास, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, इसने लेटर नहीं दिया था इसलिए हमने 49 इश्यू किया था। इसका कोई जवाब नहीं है कि ये अब ऑब्जेक्शन कर ले, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन ऑफिस ने रिकाउंटिंग का ऑर्डर दे दिया। बहरहाल मीनवाइल हम हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में जब हमने सब कुछ सबमिट कर दिया, हाई कोर्ट ने उनका ये जो ऑर्डर था वो खत्म कर दिया। आगे से उन्होंने यही कहा कि हम लोग सर्विस ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, सारी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, लेकिन उसके बावजूद टाइम बाउंड के बावजूद ये लोग गए, बल्कि इलेक्शन ऑफिस वाले पहले सुप्रीम कोर्ट चले गए और उसमें ये मेरा अपोनेंट साजिद तोरी जो है वो भी पार्टी बन गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट चला गया और ये मामला अब तक जूं का तू पड़ा रहा है।
इन्होंने जो कोशिशें करनी थी वो करते रहे हैं। अब आपके सामने है सब कुछ। जब नाकाम हो जाते हैं, अब उस पर ये तारीख मुकर्रर कर रहे हैं 3 तारीख को इसकी हियरिंग के लिए। तो आप लोग इससे अंदाजा लगा लें कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो मैं तो ये कहता हूं कि ये नतीजा चेंज करने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, तो मैं कहता हूं कि ये हमारे इलाके इस तरह एक सेंसिटिव इलाका जो बहुत सेंसिटिव है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, उसका नतीजा चेंज करना हमारे इलाके की वहदनियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और वहादत जो है वो हमारा खराब हो सकता है। ये वहादत के लिए हमारा ये मेरा एमएनए रहना, आप देख लें कि मुझे जिस तरह वोट मिला है, और ये जो नतीजा अगर चेंज करते हैं या करने की कोशिश करते हैं तो वहादत को भी नुकसान पहुंच सकता है। और उधर की जो कुव्वतें पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं उनको भी एक मौका मिल सकता है, वो अपनी कोशिशें तेज कर सकते हैं और इलाके का अमन मजीद खराब करवा सकते हैं। तो मेरी उन ताकतों से जो इस चीज में इन्वॉल्व हैं या असर अंदाज हैं या असर रखते हैं, उनसे अपील है मेरी कि खुदारा इस चीज को मद्देनजर रखकर आगे फैसले किए जाए ताकि हमारा इलाका पुरअमन रहे और ये वहदत जो है वो कायम व दायम रहे। अच्छा, बस ये एक बात आपके ज़हन में रहे, चूंकि पारा चनार में इस वक्त शदीद मसाइल चल रहे हैं, कोई एक शख्सियत जो तमाम साइड्स पे काबिल कबूल है। हम चूंकि अलामा साहब की क़यादत में एक तमाम पार्लिमानी वफद गया था जिसमें खुद साहबजादा हामिद रजा साहब थे, जिसमें शहरियार अफरीदी साहब थे, जिसमें यूसुफ हुसैन साहब थे और जिसमें बन्नू से नसीम अली शाह साहब जो एमएलए थे। और दोनों इलाके जो मुतहरब इलाकों के मराकज थे, बुशहरा के अंदर भी अलामा साहब खुद अपनी पूरी इस टीम के साथ तशरीफ ले गए और सबने एड्रेस किया, और वहां पे भी मरकज के अंदर भी और तहरीक हुसैनी के साथ भी। आप यकीन करें कि सब की तरफ से अगर किसी के ऊपर एक इजहार एतमाद था जो सबको जोड़ सकता है, जो एक फोर्स ऑफ यूनिटी है, जो बाइंडिंग फोर्स है, तो वो इंजीनियर हमीद हुसैन थे, जो मजलिस वहदत की बुनियाद के ऊपर जिनको सद्दा से जहां पहले फर्ज करेंगे कन्फ्रंटेशंस होती थी वहां से सबसे ज्यादा वोट मिला है। और अब सिचुएशन ये है कि जो कुव्वतें डिसइंटीग्रेट कराना चाहती हैं, फोरम एजेंसी की इबादत को पामाल कराना चाहती है, ये उनका टारगेट है कि अगर ये बंदा दरमियान से हट जाए तो वो लड़ा सकेगा, वो बैलेंस नहीं हो सकेगा। कोई बंदा जिसको दोनों तरफ एतमाद आसम कोई और है नहीं, ठीक है। तो ये एक साजिश है, और इस साजिश को अगर ताकतवर हलकों ने न समझा तो इसका मतलब है या वो काउंटर पार्ट बन गए साजिश के, या वो इस साजिश के बहाव में आ गए हैं। और ये इतना बड़ा खतरनाक स्टेप होगा क्योंकि इनके लिए वहां पर तमाम मकातब फिक्र स्टैंड ले रहे हैं, और ये इस वक्त उस तमाम मकातब फिक्र के खिलाफ ये स्टैंड है। अगर इनको रिमूव करने की बात की जाए तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मैटर नहीं है, ये एक सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग नहीं है कि यहाँ में एक नंबर जो है ना वो बढ़ाना है, वो मैटर भी होगा, लेकिन उसके लिए जो कीमत दे रहे हैं वो मुल्क की सलामती की दे रहे हैं। और वहां जिस सतह का अवामी रिएक्शन का अंदाजा है, उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि लोग अपने हक के लिए किस तरह खड़े हो जाएंगे अवामी अंदाज से। लिहाजा आपके जरिए से हम नोटिफाई कराना चाहते हैं स्टेक होल्डर्स को कि वो उसकी नाखन लें और इस मामले पर कानूनी ज़ाब्ते पामाल कर रहे हैं, जो पहले से तयशुदा रेगुलेशन है उनको पामाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का रोल बहुत मुतासबाना है, और वहां पर मखसूस पार्टी और वो जो इस वक्त हुक्मरान है वो बहरहाल भरपूर तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जो पहले एक सिचुएशन आपके ज़हन में है बस वही आप समझे कि वहां पे भी नजर आ रही है, लेकिन उन्हें सिर्फ ये अंदाजा नहीं है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन एक मुल्कीर कुव्वत है, हम इस मामले को पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने रखेंगे। ये एक सीट का मैटर नहीं है, ये एक हक का मैटर है, ये एक इलाके की वहदत और सलामती का मैटर है, और हम उससे एक इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। आप सबको बहुत शुक्रिया।